कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र के निवासी जय तिवारी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना कि वह 10 जून की रात वह ई रिक्शा का चार्जर घर में रखने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित के अनुसार शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़ित और उसके परिवारजनों ने चौबेपुर पुलिस पर मामले को दबाने और समझौता का दबाव बनाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान का इंतजार है। यह खबर पीड़ित और उसके परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि हमारा यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल नहीं करता। मामले में पुलिस और जांच के बाद ही अंतिम तथ्य सामने स्पष्ट हो पाएंगे। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ अरुण जोशी की विशेष रिपोर्ट। क्या मामला हुआ था आपके साथ? हम ऑटो गाड़ी का रिक्शा लगाने गए थे, वहीं हमारे गांव के एक लड़के ने हमारे साथ रेप किया है और मैं ये जानकारी पुलिस को दिया, वो भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहाँ पे कौन लड़का था वो? जय तिवारी थे। कहाँ रहता है? मेरे गांव 2-4 घर के आगे रहता है। क्या आप पहले से जानती हैं? हाँ। कैसे जानती हैं उसको? वो मेरे ही घर का है ना, परिवार का। उसके बाद आपने शिकायत कहीं करी इसकी? चौबेपुर में भी की, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई और कमिश्नर ऑफिस भी गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्यों सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? क्या वजह लगती है आपको? वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि सब बंद करो, नहीं करना है वरना तुम्हारे भाई और पापा को जेल में डाल देंगे। आप बड़े बड़े अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंची हैं, क्या वहाँ से कोई नहीं मिल रहा है और हम बीजेपी के पास भी जाएंगे क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय चाहिए। हम आत्महत्या कर लेंगे। दादा क्या घटना हुई थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? सर, हमारी बेटी ऑटो चार्जर हटाने गई थी, रात में 1:30 बजे का लगभग टाइम था। वहाँ एक दैत्य बैठा था। क्या बताएं सर, हमारी बेटी के साथ में अत्याचार किया। मौके पे पकड़ा गया और प्रशासन को फोन किया, प्रशासन भी मौके पे ले गई और उसको हमको भी बुला गई। जब हम गए बैठे रहे, जब आरोपी को छोड़ दिया तो वहाँ से चल दिया। तो वो हमको धमकी दे रहा कि साले तुम्हारे एक लड़का है, मार देंगे जान से। तो कहीं अंते गए और प्रशासन को लेके हमारे घर पे आरोपी पूरे अत्याचार प्रशासन के साथ में किया, जो हमको रात में भगना पड़ गया कि मान न दे, अपने लड़के को लेके भगे हम तुरंत। पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही आपकी? पुलिस कहती है, वो आरोपी बता रहा है कि तुम साले क्या करोगे, हमारा सब सौदा हो गई है, तुम सब पीछे है पुलिस, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब धमकी देता है तो यही कहता है कि सब हम खरीद लिया है, थाना पूरा हमारा है। क्या नाम है उसका? जय तिवारी नाम है उसका। क्या पहले भी किसी अपराध में लिप्त रहा है क्या? क्या जानते हैं उसके बारे में? कोई अपराध के में वो अभी तक पकड़ा गया है, लेकिन प्रशासन छोड़ दिए, कभी 20,000 लेके, कभी 50,000 लेके। और बिजनेस उसका 4 साल से बरोबर चल रहा था। 10-5 किलो थोक का सप्लायर है चरस गांजा का। एक लड़की को बैठाल के ना बिजनेस करे, लड़की को बैठाल के स्कूली बच्चा समझ के उसको बैठाल लेता है, पीठ में लाद लेता है और वो प्रशासन समझता है कि जो कोई देखे तो बच्चा लिवाया जा रहा और उसी के पीठ पे लाद के लाता है। एप्लीकेशन में आपने लिखा है कि 2-3 और उसके साथी देखे गए, मेरे में लिखा है। हाँ, एप्लीकेशन में लिखा है कि एक आरोपी नीचे खड़ा था, वो जैसा ही ये पकड़ा गया और ये चीखने लगी पापा पापा। हम छत पे थे, जब तक आया तब तक वो निकल लिए और ये भी भाग रहा था ये अपने घर की तरफ का, लेकिन हम मौके पे घर से निकलने नहीं दिया। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन मौके पे इसको पकड़े।
हमें न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उसके हाथ से क्यों मरेंगे? प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। खाकी वर्दी अपनी औकात देती है, हम योगी के पास जाएंगे सोमवार को, वहाँ नहीं सुनेंगे तो सोमवार को रात में अपनी आत्महत्या कर लेंगे। जी मेरे पास एक पीड़िता आई है, जिसको मेरे पास आया, उसने घटना कुछ बताया अपने साथ में, इसके साथ रेप वगैरह घटना हुई जो उसने बताया। उसके बाद मैंने इसको, उसकी बातों को सुनने के बाद मैं कमिश्नर के यहाँ इसको ले जाके पेश किया। कमिश्नर के पास प्रार्थना पत्र लेके पेश किया गया। उन्होंने अपने एडिशनल को दे दिया, एडिशनल दे दिया। उसके द्वारा जो बताया गया है कि 48 घंटे पहले थाने में दिया गया, 112 की सूचना की गई। मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सारे अवलोकन के बाद मैंने उसको तथ्य में ये पाया, अभी तक 48 घंटे में पीड़िता का ना तो मेडिकल कराया गया, ना तो अभी तक की कोई बयान हुए। उसके बाद जब उसको पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कहानी में कुछ है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मैंने प्रार्थना पत्र तैयार किया, उसको संकलन करते हुए मीडिया बंधुओं ने जो छापा था, जर्नलिस्ट वगैरह, उसको लेकर के मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ पेश किया था लगभग 12 बजे के आसपास। जब मैंने उनको पेश किया तो उन्होंने, जो बैठे थे कमिश्नर साहब, अपने एडिशनल को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। उस प्रार्थना को जब ट्रांसफ़र किया, वहाँ गया उन्होंने जाके थाने पे उन्होंने बात की फ़ोन करके दूरभाष द्वारा। जब बात इन लोगों की क्या हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। उसके बाद भी 48 घंटे के बाद 72 घंटे हो रहे हैं, अभी तक का पीड़िता का मुकदमा नहीं लिखा गया, ना तो कोई बयान लिया गया। अब आगे अभी भी ये बताया गया कि अच्छा आइए कोई बयान दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, ये बात है किसी के साथ अगर कोई घटना होती है तभी कहीं जाता है ना। अगर थाना चुन ले, चौकी चुन ले, आगे आदमी क्यों जाएगा? अभी तो हम कमिश्नर के पास इसको लेके आए हैं। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी, मैंने टाइम ले लिया मुख्यमंत्री के यहाँ भी, सोमवार को जाना है, डीजीपी मुख्यमंत्री तक पेश करेंगे। न्याय दिलाने के लिए मैं फ्री मुकदमा लड़ूंगा, लेकिन जो सच्चाई हो सामने आनी चाहिए। आप बताइए कि 72 घंटे हो गए, मुकदमा क्यों नहीं पुलिस लिख रही है, क्यों नहीं बयान ले रही है, क्या कारण है? जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। नियम ये कहता है किसी भी पीड़िता के साथ में कोई भी हो, अगर रेप जैसा कोई भी कांड हो, वहाँ बयान की आवश्यकता नहीं, पीड़िता के बयान ही काफ़ी है। और मुकदमा तुरंत लिखना चाहिए और तुरंत उसको लेकर के जाकर के 164 का बयान कराए और मेडिकल कराए। ललिता बनाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है, मानवाधिकार कहता है तुरंत उस चीज़ पर हनन किया, तुरंत आपके हस्तक्षेप किया जाए। और महिला पुलिस भी होनी चाहिए, जहाँ अभी तक का महिला पुलिस तो छोड़िए, पीड़िता को 2 दिन थाने में बैठाला गया और कोई भी अभी संतोषजनक उत्तर नहीं हुआ। और अभी तक घर जा रही है, घर जाने पोजीशन में धमकियाँ मिल रही हैं कि समझौता करिए, मुकदमा मत लिखाइए। समझौता किस बात को? किसी की इज्जत चली जाए? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका सीधे कहना है कोई भी अपराध नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद महिलाओं के